फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स। ये पेपर 1 से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं जितना मुझे नॉलेज है पेपर 1 के बारे में उससे रिलेटेड जो सोर्सेज आपके लिए अच्छे हैं, एक तरह से जो ऑनलाइन जो मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, प्लस बुक्स जो आपको आई थिंक हेल्प कर सकती हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पेपर 1 के लिए जो मटेरियल है, एक तरह से जो स्ट्रेटजी है वो भी आप प्लीज़ डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 जो है वो एक तरह से सभी के लिए कॉमन है ना। हम जानते हैं कि जो यूजीसी नेट है उसका जो फॉर्मेट है वो यही है कि है ना, आपके पास 2 पेपर हैं, पेपर 1 विच इज़ लाइक जनरल पेपर है ना, इससे आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 50 क्रॉस हो जाता है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करता है, तो आपके 100 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। प्लस जो पेपर सेकंड रहता है ये आपका एक तरह से सब्जेक्टिव रहता है ना, आपने जो भी एक तरह से सब्जेक्ट्स लिए हैं उससे स्पेसिफिक रहता है। इसके आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करता है, तो इस तरह से आपके 200 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो ओवरऑल 300 में से आपकी जो एक तरह से स्कोर है फाइनल वो बनता है। ठीक है, तो ये जो पेपर है इसका अगर हम सिलेबस डिस्कस करना चाहें सबसे पहले, तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सा एक तरह से जो मटेरियल है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा किस यूनिट को कवर करने के लिए, है ना। तो 50 क्वेश्चन है और उन्होंने आपको एक तरह से 10 एक तरह से यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, है ना। तो 10 यूनिट्स में क्या क्या कवर है एक तरह से, तो सबसे पहले एक तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, देन कम्युनिकेशन है, आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स आती है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग, देन डीआई से आता है क्वेश्चंस, है ना, 6th यूनिट डीआई हो जाएगी। और क्या रह गया है, हाँ आपके लिए लॉजिक जो है, इंडियन एक तरह से लॉजिक जो है, इंडियन लॉजिक है ना, इंडियन लॉजिक में ही एक तरह से वेन डायग्राम्स हैं आपके, और काफ़ी सारे एक तरह से लॉजिक का जो पोर्शन है इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आपको एक यूनिट स्पेसिफिक डेडिकेट की गई है ना। इसके अलावा इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन है ना, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है यूनिट और एक है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, प्लस कुछ एक तरह से करंट से उठ के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। तो हायर एजुकेशन हो गया। अब क्या रह गया, एक कुछ रह गई है, कॉम्प्रिहेंशन रह गया है ना, 10th यूनिट यहीं पर लिख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है ना। तो ये एक तरह से शॉर्ट में अगर हम समझे तो ये इतना हमारा क्या है सिलेबस है इस पेपर से रिलेटेड। अब क्या, अभी हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, है ना, और आने कितने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर हम एवरेज लेके चलें तो एक तरह से 5 क्वेश्चन आने हैं पर यूनिट, है ना। कुछ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कुछ यूनिट से एक तरह से कंपैरेटिवली रिलेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी कौन सी यूनिट्स है जिनसे हम शॉर्ट एक तरह से आंसर्स निकाल सकते हैं अपने, या पता रहे कि यार ये यूनिट तो हम अच्छे से करके जाएंगे तो इतना स्कोर तो हम एटलीस्ट कर लें। तो वो यूनिट्स हैं आपके एक तरह से डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे सीधे सीधे 5 क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ईजिली निकल जाते हैं। तो आपको डीआई जो है इसको बहुत अच्छे से करना है। सेकंड चीज़, आप कॉम्प्रिहेंशन एक तरह से कवर कर सकते हैं। आई थिंक जो यूजीसी नेट दे रहे हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती कि पैरा से 5 क्वेश्चन उठ के आएंगे वो आप पढ़ के कर लेंगे। तो आपके एक तरह से 10 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। अभी जो इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन है ना, इससे बहुत एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे इन्वायरमेंट से अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा थोड़ा स्ट्रेटेजी में ये हुआ था कि मैंने बहुत कम पढ़ा है यूजीसी नेट के लिए, मैंने सिर्फ 1 या 2 महीने पढ़ के नेट दिया था अपना। तो मैंने पेपर 1 के लिए उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया। मैंने पूरा फोकस अपना एक तरह से पेपर सेकंड पे दिया जो मेरा फिलोसफी सब्जेक्ट है। बुक्स जुटाने में, नोट्स बनाने में ही मेरा काफ़ी वक्त एक तरह से चला गया, है ना। तो मैं पेपर 1 पे उतना फोकस नहीं कर पाई। तो मैंने क्या किया था, कुछ यूट्यूब वीडियोज जो फ्री एक तरह से ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल, इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं अलग अलग एक तरह से कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर्स, तो मैंने उनसे पढ़ा था। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी थी, ताकि आपको एक जनरल आइडिया लग जाए। मुझे लगता है कि अगर मैंने वो थोड़ा रिलीजियसली और अच्छे से पढ़ा होता, थोड़ा और टाइम दिया होता, तो मैं और कंपैरेटिवली बेटर स्कोर कर पाती, है ना, पेपर 1 में भी। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल निकल के आते हैं, अगर आप सही वेबसाइट या सही इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है ना, कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, वो रेलेवेंट पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो वो वेबसाइट से या जो एक तरह से यूट्यूब साइट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन आप एक तरह से यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। इंडियन लॉजिक जो है ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उससे कवर कर सकते हैं। लॉजिक का एक थोड़ा सा पोर्शन है वो आपको शायद ऑनलाइन कवर करना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि लॉजिक का पोर्शन हम जल्दी ख़त्म कर लें, कंप्लीट कर लें। आईसीटी में आप
कह नहीं सकते कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे उठ के आ जाएगी, है ना। ये ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें नहीं पता कि इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ी हैं, कौन से नहीं पढ़े। तो इसको अभी हम थोड़ा होल्ड पर रखेंगे इन दोनों टॉपिक्स को, ठीक है। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत ईजिली कोचिंग का जो एक तरह से रिलेटिवली इंस्टीट्यूट जो है वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते हैं ये दोनों टॉपिक भी। तो हमारे एक तरह से ये 2 यूनिट्स कवर हो गए। ये 2 यूनिट्स का मैथ्स रीजनिंग के लिए भी बहुत अच्छी एक तरह से ट्रिक है, और वो ये है कि आप मैथ्स के कोई भी 5 एक तरह से आप छांट लीजिए कि हाँ ये 5 टॉपिक से जो मैं भी डिस्कस करूंगी भी, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। सिमिलरली रीजनिंग से भी आप ऐसे 5 टॉपिक बस कंप्लीट करके एक तरह से रख लीजिए कि हाँ बस ये 5 टॉपिक्स है जो मुझे कंप्लीट करके जाने हैं। इनसे आ गया मैथ्स रीजनिंग तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो वहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करके जाएंगे तो इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चन हैं वो फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से 10 क्वेश्चन हो गए, ये हो गया, है ना, ये हो गया। अब क्या रह गया बस हमारा आईसीटी कम्युनिकेशन। तो एक तरह से 40 जो मार्क्स हैं सीधे सीधे, या 40 क्वेश्चन जो है ना, 40 क्रॉस 2 मान लीजिए तो 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, है ना। तो 40 क्वेश्चन तो आप एक तरह से सीधे सीधे कवर करके जा सकते हैं बहुत ईजीली, है ना। और आईसीटी और ये जो है कम्युनिकेशन, ये भी इतना वो नहीं है फार फेच। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसमें भी आप 5 में से एटलीस्ट 2 से कर लेंगे, आप एटलीस्ट आपने 3 से कर लिया, है ना। तो आप काफ़ी बेहतर स्कोर कर पाएंगे पेपर 1 में। क्या होता है जब हम नेट यूजीसी प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक थोड़ा सा ईगो आ जाता है। मैं अपने बारे में भी अगर कहूँ तो, कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो और लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जिनसे सुन के मैंने एक्चुअली नेट का एग्ज़ाम सोचा था कि हाँ चलो मैं भी देख लेती हूँ। तो वो जो है उसने क्या किया, वो नेट दे चुका है कई बार। तो जब आंसर की वगैरह आई हो, वो मैच कर रहा था कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, ये वो ये नहीं देख रहा कि उसने पेपर 1 में बहुत इजी क्वेश्चंस भी गलत कर दिए हैं। पेपर 1 में बहुत एक तरह से स्कोर एवरेज है ना, 25 to 30 क्वेश्चन ही सही हुए हैं। वहाँ उसका कुछ नहीं, मतलब कि हाँ चलो इतने तो आने थे, इतने ही आए हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट का उसका 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो वो उसकी ईगो पर लग गया कि अरे यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये तो मैं पढ़ के गया हूँ, ये तो मेरे नोट्स में है, ऐसा वैसा। तो ये क्या होता है, हमें जब नेट का एग्जाम देना है तो हमें ये याद रखना है कि पेपर 1 जो है वो भी उतनी ही वैल्यू कंटेन कर रहा है, वो भी उतने ही एक तरह से मार्क्स आपको देने वाला है। इनफैक्ट बहुत ईजिली आपको मार्क्स उसमें गेन हो जाएंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत उसमें कर लेंगे तो, है ना। और हम पूरी मेहनत, पूरा जी जान, अपना स्ट्रेंथ सब कुछ पेपर 2 पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है, हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि अरे तो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे सारे क्वेश्चन सही करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। और हम यहाँ कहते हैं हाँ ये तो इतने ही आते हैं, 30 आ गए बहुत है, 25 आ गए बहुत है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर ये सोचिए कि यहाँ पे कम मेहनत में आपको सीधे सीधे उतने ही मार्क्स गेन हो जा रहे हैं, और वहाँ पर आप इतनी मेहनत कर रहे हो और पता भी नहीं कि वहाँ से वो चीज़ उठ के आ रही है नहीं आ रही, तब आपका पेपर जाके 2 में जाके फाइनली स्कोर अच्छा हो रहा है ना। तो आपको दोनों पर एक तरह से इक्वली एक तरह से टाइम डिवोट करना है, एनर्जी डिवोट करनी है ना। तो आप पेपर 1 को प्लीज़ नेग्लेक्ट ना करें, है ना। वो यूजुअली स्टूडेंट्स कर देते हैं भावनाओं में बह के, है ना, क्योंकि पेपर 2 में हमारा क्या है, एक तरह से इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, हमारा सब्जेक्ट है ना, प्यार रहता है अपने अपने सब्जेक्ट से, तो वो चीज़ हो जाती है, बट हमें वो नहीं करनी है। दूसरी जो गलती मैंने की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि आप जो स्टूडेंट्स पहली बार नेट दे रहे हैं और सिर्फ 2-3 महीने ही हैं उनके पास प्रिपेयर करने के लिए, वो सोच रहे हैं 2-3 महीने पढ़ के देना है, तो आप ये गलती कभी ना करें कि पेपर 1 को आप सोचें कि आप लास्ट के 5 या 10 दिन में कर लेंगे, है ना। लास्ट के 5 दिन के लिए छोड़ना पेपर 1 बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है पेपर 1 आप लास्ट के 5 दिन में कंप्लीट कर भी ले, है ना। अगर आपके साथ पूरा एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं, तो आपने लास्ट के 10 दिन सोच लिए कि पेपर 1 ही करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे और पेपर 2 के नोट्स रिवाइज करेंगे। ये मैंने किया है, या मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा कर लूँगी, बट क्या हुआ कि मेरे एग्ज़ाम से जस्ट पहले फैमिली में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके कारण लास्ट के जो 10 डेज़ थे वो मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाई, है ना। फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई एग्ज़ाम से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया आपके एग्ज़ाम से पहले, है ना, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई और आपने सोचा था कि आप पेपर 1 तब करेंगे। वही चीज़ अगर आप रेगुलरली कर रहे होते, पेपर 1 2 से पढ़ते पढ़ते जब आप बोर हो जाएँ तो आप बीच बीच में 1-2 वीडियोज़ देखते रहिए, है ना। कुछ नहीं करना, ऐसे वीडियोज़ पढ़ना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, सिर्फ बस वीडियोस लगाकर चला के छोड़ देंगे, हाँ भाई सुन रहे हैं, कुछ तो जाएगा दिमाग में, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, है ना। इनके आप वीडियोस लगाकर छोड़ते जाइए, है ना, और सुनते जाइए बीच बीच में। 10 मिनट का ब्रेक लेना तो ऐसी वीडियो लगा ली कि हाँ चलिए समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड में। पेपर 2 वैसे भी आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम कर लेता है, तो एक टाइम के बाद उससे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना कि यार बहुत हो गया, अब इसको थोड़ा साइड में रखना है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आपने 3-4 दिन जब
जब बहुत रिलीजियसली डेडिकेटली पेपर 2 के लिए पढ़ लिया है तो बीच में एक दिन आप पेपर 1 के लिए निकाल लीजिए, वो शुरू से थोड़ा करते जाइए। लास्ट के 5 या 6 दिन के लिए आप पेपर 1 छोड़ेंगे और अगर उस वक्त ऐसी कोई सिचुएशंस आ गई कि आप वो पेपर के रिलेटेड आप चीज़ें नहीं पढ़ पाए तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको वही बताऊंगी कि हम ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। पेपर जो 1 है उसको आप शुरुआत से ही थोड़ा 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 पढ़ते जाइए और वो आपको बहुत बेनिफिट देकर जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वली वो एक तरह से मार्क्स आपको दे रहा है, बहुत एक तरह से मिनिमल एक तरह से एफर्ट्स के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है। अब हम थोड़ा सा एक तरह से रिसोर्सेज जो है, जो मैंने थोड़े से कलेक्ट किए थे इन्फॉर्मेशन, या जो मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए थे वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो हायर एजुकेशन, है ना, एंड एनवायरनमेंट, इनके लिए जो मैंने वीडियोस एक तरह से फॉलो की थी वो थी तलवीर सर की, है ना। तलवीर सर नाम है जहाँ तक उनका, ये है आई थिंक अनअकैडमी से। तलवीर सर एक, कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चला नहीं रही हूँ ना, मेरा ऐसा कुछ बायसनेस है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कि मैं आपको कहूँ कि आप इनका पढ़िए इनका मत पढ़िए, है ना। मैं भी आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ, मुझे जो चीज़ें जहाँ से बेनिफिट लगी, मुझे लगा कि हाँ इनसे क्वेश्चन आया था। जैसे तलवीर सर की मैंने इन्वायरमेंट के ऐसी वीडियोज़ चला के जो मैं बोल रही थी, थोड़ा बीच बीच में मैं सुन रही थी, तो इन्होंने SDG और एक तरह से मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो पढ़ाए थे। तो जब मैं एग्जाम देने बैठी तो SDG 13 या शायद 14 आया हुआ था एग्जाम में, सबसे पहले एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन मुझे क्लिक हुआ, कह रही ये तो सर ने पढ़ाया था। तो मतलब उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें जो हैं वो एग्जाम में आ रही हैं, है ना, वो एक तरह से प्रोडक्टिव पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको इस जो है यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करूँ, है ना। तलवीर सर ये अनअकैडमी से हैं। हालांकि इन्होंने बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी पेपर 1 के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाई है, बट मुझे इनकी जो वीडियो सबसे हेल्पफुल लगी थी वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी। इन्होंने ICT और शायद एक और टॉपिक है उससे भी DI से, हाँ DI भी अच्छा है सर का, तो आप DI के लिए भी इनको रेफर कर सकते हैं ना। DI की भी इनकी कुछ वीडियोस चली हुई हैं, इन्होंने प्रॉपर क्वेश्चंस लेके उसको सॉल्व करवाया था, है ना। तो DI, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन के रिलेटेड आप अनअकैडमी ये जो है तलवीर सर ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अड्डा 475 है, क्या नाम है, अड्डा 247, है ना। अंशिका पांडे, अंशिका पांडे, है ना। अंशिका पांडे जो मैम थी, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे थे। ये जो है ना प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये आपको रेगुलरली बहुत सारी वीडियो डालते हैं, मैराथन वीडियो डालेंगे, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की वीडियोस डली हैं, प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्व कराए हुए क्वेश्चन चले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो ये क्या करते हैं, आपका काम जो है वो बहुत आसान कर देते हैं, आपकी मेहनत आसान कर देते हैं। आप अलग से पूरा पेपर लेके बैठते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल भी नहीं पाते हैं ना, कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे क्वेश्चन मिल जाएँ या इस फलाने टॉपिक के पूरे टॉपिक्स आपको एक साथ मिल जाए क्वेश्चन और आपको उनको सॉल्व कर लें, ये आपको नहीं मिल पाता है यूजुअली बुक फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या है, उनके बहुत सारे वीडियोस, मैराथन वीडियोस डले हैं, जो आपको क्लिक कर रहा है ना, क्या ये 3 घंटे की है, सारे पेपर सॉल्व, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएं इस टॉपिक से रिलेटेड, चलो चला के छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है अंशिका मैम से पढ़ा था, ये अड्डा 247 जो है शायद कोचिंग उससे रिलेटेड है, ये वहाँ पढ़ाती है ना, ये आप देख लेना। रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड मैंने अलग से नाम सर्च किए, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी मुझे एक्चुअली टीचर्स के नाम नहीं पता थे, मुझे बस ये पता था कि हाँ इनका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इनका पता चल रहा है, ये टॉपिक यहाँ से कर लेते हैं, वो टॉपिक वहाँ से कर लेते हैं, है ना। तो जब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रही थी तो मुझे बस एक ये था कि हाँ एक तरह से मुस्लिम लेडी हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, एक मैम है, और वो कवर कर कैसे पढ़ाती, तो मुझे बस वो इमेज आती कि हाँ ये मैम ने मुझे मैंने इनसे रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। तो मुझे जब मैंने वापस सर्च किया तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो एक तरह से गुलशन मैम है ना, गुलशन मैम है, मुझे लगता है बहुत फेमस है ये। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड बाय गुलशन मैम और टीचिंग एप्टीट्यूड बाय अंशिका पांडे, है ना, या फिर हायर एजुकेशन और पेपर 1 रिलेटेड तलवीर सर, आप डालेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएंगे आपको, है ना। काफ़ी एक तरह से
फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ये पेपर 1 के फील्ड में, तो आपको इजीली मिल जाएंगे ये, है ना। तो रिसर्च एप्टीट्यूड आप गुलशन मैम से कवर कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड आप अंशिका मैम से कवर कर सकते हैं, हायर एजुकेशन एनवायरनमेंट DI जो है ये मैंने तलवीर सर से किया था। अब मैथ्स से रिलेटेड क्या है, मैथ्स आपको कोई एक इंसान तुरंत मतलब वो नहीं कर सकते हैं ना, तो जैसा मैंने आपको कहा कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए, जैसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप छांट लीजिए कि इनसे सारे क्वेश्चंस बन के ज़्यादातर आ रहे हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, जैसे बोर्ड का एक क्वेश्चन आया था, तो बोर्ड और स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बोर्ड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते हैं, या नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह के आप क्या करिए, 5 ऐसे टॉपिक छांट लीजिए जो आपको लग रहा है कि इन सब्जेक्ट मैथ्स में इन 5 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैथ्स आप उन से 5 टॉपिक्स के अच्छे से वीडियो देख के फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो लगा लीजिए। तो मैथ्स मैंने इसे क्विकली टॉपिक्स जल्दी जल्दी रिवाइज करे, और वो मैंने किन से किए थे, ये एक चैनल था फील फ्री टू लर्न, है ना, ये यूट्यूब फ्री चैनल है, जितने भी फ्री सोर्सेज हैं, है ना सारे, फील फ्री टू लर्न, फील फ्री टू लर्न, ये एक मैथ्स से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल है। मैंने इनसे पढ़ी हुई है मैथ्स, तो मुझे लगा ये बहुत ही एक तरह से सिंपलिस्टिकली बहुत ही अच्छे से आपको वो टॉपिक पूरा कवर करा देते हैं, और वो बहुत ही मतलब मॉडेस्ट लगे मुझे वो सर जो भी थे, वो शायद साउथ इंडिया से हैं, जिस तरह से उनका एक तरह से एक्सेंट मुझे रियलाइज़ हो रहा था, तो आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ ना। फील फ्री टू लर्न, ये इन्होंने मुझे मैथ्स वगैरह जो थी मैंने इनसे पढ़ी हुई थी, तो मुझे लगता है ये आपको हेल्प कर पाएंगे मैथ्स के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारा रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कॉम्प्रिहेंशन तो होगा आप खुद से कर लेंगे, मैथ्स हो गया, DI हो गया, लॉजिक रीजनिंग के रिलेटेड आप इंडियन लॉजिक एक्चुअली न्याय फिलोसफी, तो एक बार अगर आपने न्याय फिलोसफी की सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं या कहीं और से देख सकते हैं, तो आप न्याय फिलोसफी एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना, तो जितना भी प्रमाण है, हेतु, साध्य, पक्ष, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे इंडियन सिलोजिज्म से रिलेटेड। और बाकी जो लॉजिक के कुछ एक तरह से टॉपिक है वो सारे ना इंटीग्रेटेड हैं, वेन डायग्राम, ट्रुथ टेबल, और एक तरह से मूड, फिगर, है ना, ये सारी चीज़ें एक तरह से वेस्टर्न जो सिलोजिज्म है, जो लॉजिक का टॉपिक है उससे कनेक्टेड है, तो वो छोटा सा एक टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। होपफुली अगर टाइम मिला तो मैं आपको वो टॉपिक कवर करवा दूंगी, अगर मैं नहीं भी करवा पाई तो आपको एक तरह से बस वो लिंक कनेक्ट करके ये 4 टॉपिक जो एक साथ कवर करने हैं थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा क्या रह गया, ICT गवर्नमेंट, अच्छा, फिर इसके बाद एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन डिस्कस कर चुके हैं, अब ICT रह गया है और कम्युनिकेशन रह गया है। तो ICT और कम्युनिकेशन एक्चुअली मैंने उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया था, ना मुझे इतने अच्छे कोई सोर्सेज मिल पाए थे इनके लिए, तो आप ये जो एक तरह से अब सोर्सेज हैं तलवीर सर और एक तरह से अड्डा 247, उन्होंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इनकी वीडियोस रेफर कर सकते हैं। मुझे लगता है कोचिंग मटेरियल इनका एक तरह से पढ़ाने का तरीका वगैरह सब ठीक है ना, काफ़ी अच्छा है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ साइट्स हैं, है ना, तलवीर सर हो गए, अंशिका मैम हो गई, गुलशन मैम हो गई, है ना, फील फ्री टू लर्न में एक सर हैं, वो आपको मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा करा देंगे। तो ये जो हैं ये हो गए यूट्यूब चैनल्स, है ना, जो जिनसे मैंने पढ़ा था। थोड़ा सा हम एक बार क्या करते हैं, बुक्स और एक तरह से रिवाइज कर लेते, एक बार रेफर कर लेते हैं कि बुक्स कौन सी अच्छी हैं। क्या है, बहुत सारे एक तरह से जो जैसे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है ना, या जो ऑलरेडी जैसे सपोज कीजिए वो टीचर है, वो प्रोफेसर के लिए नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, वो यूट्यूब वीडियोस के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं ना, एक जनरेशन गैप भी रहता है, उनको नहीं इतना इजी लगता स्लाइड्स से पढ़ना, है ना, यहाँ से वो कर दिया ऐसा कर दिया, उनको प्रॉपर एक कंसाइज्ड हैंड में मटेरियल चाहिए कि हाँ ये बुक है मुझे कंप्लीट करनी है, ऐसे कंप्लीट करनी है। तो उनके लिए एक तरह से जो एक तरह से बुक्स अच्छी हैं जो मुझे लगता है, एक है KVS, मदान, है ना, एक है अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की है ना, तो ये पेपर 1 की जो बुक्स हैं ये दोनों की ये बहुत अच्छी है ना, इनमें एक तरह से पूरी यूनिट्स आपके कवर हैं, टॉपिक्स कवर हैं, मैंने देखा उठा के चीज़ें, रिव्यूज़ देखे, तो ये एक तरह से मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बुक्स ली हुई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इनसे कवर किया हुआ है पेपर 1, तो मुझे लगता है ये दोनों बुक्स आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। इसके साथ पेपर 2 के लिए भी मैंने जैसे आपको बताया था KR गुप्ता, है ना, गुप्ता जो है इनके क्या है PYQ की जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, तो इनकी एक तरह से 2 बुक्स हैं, एक तो PYQ से रिलेटेड और एक है एक तरह से 50 मॉक टेस्ट,
50 मॉक टेस्ट की एक बुक है इनकी, है ना, 50 मॉक टेस्ट की पतली सी बुक्स है, अराउंड 180 की है ये दोनों बुक, सस्ती, ये थोड़ी 300 की रेंज में है, 350 के अराउंड, है ना, तो ये आप देख लेना। जो आर गुप्ता की जो PYQ है, फिर 50 मॉक टेस्ट की जो दो बुकलेट्स हैं, ये आप एक तरह से रेफर कर सकते हैं, आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए आपने यहाँ से अपना मटेरियल एक तरह से कंसाइज्ड फॉर्म में कंप्लीट कर लिया, और फिर आपने PYQ की गुप्ता की बुक ले ली और उससे आपने सारे क्वेश्चंस लगा के देख लिए, तो आपका जो पेपर 1 है वो एक तरह से होलिस्टिकली कवर हो जाता है ना। फिर आपको वीडियोज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना उन्होंने जो रिसर्च किया है, समझाया कि इस चीज़ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वो आप ऑलरेडी एक तरह से समझ लेंगे अगर आप ये पढ़ के ये लगाएंगे, है ना। PYQ अगर आप लगाएंगे तो आप खुद में वो चीज़ आपको आ जाएगी, है ना, इनहेरेंटली बिल्ट हो जाएगी कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, एक जो मुझे बुक अच्छी लगी थी वो थी ओसवाल्ड की, आई थिंक ओसवाल्ड की 15 ईयर्स सॉल्ट पेपर थी, ओसवाल्ड पब्लिकेशन की एक 15 ईयर्स, है ना, प्रीवियस ईयर के जो है 15 ईयर्स के PYQ जो थे ये सॉल्व्ड फॉर्म में थे, है ना, तो ये भी एक तरह से अच्छी बुक है। तो मैं वही आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आप एक जो बुक है वो ऐसी खरीद लें जो आपका एक तरह से टॉपिक्स कवर करवाए। फिर एक बुक आप ज़रूर ऐसी खरीद लिया, तो आर गुप्ता की या फिर ओसवाल की, ये जो है ये आई थिंक 500 के अराउंड है, तो आप थोड़ा सा अपना जैसा भी बजट हो आपका। और आर गुप्ता की जो बुक है, जैसे आपने PYQ ले ली है ना, तो आपने क्वेश्चंस भी कवर कर लिया और सब्जेक्ट भी एक तरह से कवर हो गया। तो जब आप ये दोनों को साथ में करेंगे ना, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। क्या होता है, हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही कि क्वेश्चन उस टॉपिक से कैसे निकल के आ रहे हैं, हमसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, आप कितना भी पढ़ लें आपको बेनिफिट नहीं देगा, है ना। तो PYQ आप ज़रूर लगाएं पेपर 1 के या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा फॉर नेट एग्जाम, ये बिल्कुल श्योर गारंटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ, है ना, कि आपको PYQ तो लगाने ही, एक बार को भले ही आप उनको पढ़िए मत, है ना, आप ऑनलाइन वीडियोस वगैरह से पढ़ लीजिए और फिर लेकिन आप ये ज़रूर लगाइए, है ना, फिर आप ये लगा लें, मॉक टेस्ट लगा लें, उस साल का सॉल्व पेपर्स ले लें, कुछ भी करें, है ना, लेकिन PYQ आपको चाहिए, आप खुद से प्रिंट निकलवा लें, है ना, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है, बट प्लीज़ आप PYQ जो है पेपर 1 के ज़रूर लगाएं। और जो मैंने एक तरह से वीडियोज़ या बुक्स बताई हैं, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं, ये अच्छे सोर्सेज हैं। बाकी अगर आपको कुछ और बेहतर सोर्सेज मिल जाते हैं तो बिल्कुल आप उन्हें रेफ़र कीजिए, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है।